everyone. So today's topic is subject number 4, that is your early childhood education curriculum. So essential elements of a quality ECCE curriculum may be summed up as being activity based, child centered and age appropriate. तो अर्ली चाइल्डहुड के लिए जो एजुकेशन के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं हम, उसका बेस कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी वाइज होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चे की उम्र के हिसाब से होना चाहिए. एंड इट शुड बी अ फ्लेक्सिबल अप्रोच सो दैट इट कैन बी suitably adapted to the social and environmental context with the ultimate aim of total and balanced development of the child. तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि बच्चे का टोटल और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो. तो उसके लिए हमको जो हमारा करिकुलम हम डिज़ाइन करते हैं वो फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, सो दैट सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से अडेप्ट ईजिली किया जा सके. चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच होता है वो एम्पावर करता है चाइल्ड को और उसको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है. किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ये जो उसकी सीखने की उम्र है, उसका जो सीखने का प्रोसेस है, उसमें वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है अगर हम एक्टिविटी बेस्ड और एज अप्रोप्रिएट करिकुलम को लागू करते हैं. इट शुड प्रोवाइड लिंग्विस्टिक रिचनेस एंड द वैरायटी ऑफ एजुकेशनली रिच एक्टिविटीज टू एंगेज चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली इन अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. तो हमको कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ रखनी है उसमें जिससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल भी डेवलप हो, फिज़िकल उसका वर्क हो, उसमें वो फिज़िकली भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी लैंग्वेज इंक्रीज हो, उसकी वोकैबलरी इंक्रीज हो. दूसरे शब्दों में अगर बात करें, एट दिस एज द चिल्ड्रन रिक्वायर अ करिकुलम दैट प्रोवाइड्स फॉर देयर साउंड एंड होलिस्टिक ग्रोथ एंड हार्मोनियस एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट. यानी कि हमको उसको एक हार्मोनियस लाइफ के लिए एक नींव बनाकर देनी है. इसके लिए हमें करिकुलम उस तरीके का डिज़ाइन करना पड़ता है. अब आते हैं चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे मान लेते हैं कि जो छोटे बच्चे जब स्कूल में एंटर होते हैं, प्री स्कूल में एंटर होते हैं, क्योंकि उसी की टीचिंग की हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, उसी का टीचर बनने के लिए ही ये सब सिखाया जा रहा है आपको. तो जो एज होती है वो 3 साल होती है. 3 इयर्स की एज में बच्चा स्कूल में एंटर करता है. सो 3 to 5 इयर्स, 3 साल से 5 साल तक की उम्र जो है कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चे को सीखने के लिए. तो चाइल्ड ग्रोज टू अबाउट 3 इयर्स, ही एंजॉयज पार्टिसिपेटिंग इन प्ले एक्टिविटीज़. तो 3 साल का बच्चा प्ले एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट जब करता है तो इन्जॉय करता है उस चीज़ को और उसको पसंद आता है एंगेज होना, उसके बॉडी मूवमेंट्स में वो एंगेज होता है, आउटडोर गेम्स के लिए बहुत एक्साइटेड होता है. कुछ इस तरीके के प्लेज वो खेलते हैं, मतलब प्ले एक्टिविटीज़ होती है जो विग्रस होती है इन नेचर. यानी कि आपको दौड़ भाग वाला गेम खेल रहे हैं आप, उसमें आपकी लार्ज मसल मूवमेंट्स भी बच्चे की यूज़ होती है. और इस उम्र में 3 to 5 इयर्स की उम्र में बच्चों को एक अर्ज होती है बात करने की, क्यूरियोसिटी होती है, उनके पास बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जिससे वो क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं. दे ऑल्सो लाइक टू लिसन, सुनना भी चाहते हैं लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन पीरियड होता है इस उम्र में वो कम होता है. दे एंजॉय सीइंग एज वेल एज मैनिपुलेटिंग मैकेनिकल टॉयज दैट प्रोड्यूस साउंड, लाइट और फनी मूवमेंट्स. सो 3 से 5 साल तक की उम्र को आप देखेंगे कि बच्चों को इस तरीके से खिलौने पसंद आते हैं जिसमें आवाज़ आती है, कुछ लाइट जगमगाती है, कोई फ़नी मूवमेंट्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं. फिर जैसे उनकी उम्र 4 से 5 साल तक जाती है, फिर वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. इन एक्टिविटीज़ को वैरी करना चाहिए, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप से हमको बनाना चाहिए.
और इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को। जैसे कि हो सकता है पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, फ्री हैंड ड्राइंग हो गई, एंड फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग योर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स। गेम्स इस तरीके के हो गए जैसे आप कैसे गेम्स बनाते हैं, मेक बिलीव गेम्स होते हैं। जैसे आप बस कंडक्टर बन गए, आप पायलट बन गए, चलिए आप पायलट हैं तो पायलट किस तरीके से प्लेन उड़ाता है, टू गिव द प्ले इनटू एन जेस्चर एक्टिविटी हो रही है। और बच्चे इस उम्र में रिकग्नाइज करना सीख जाते हैं शेप, साइज, कलर ऑफ द थिंग्स। दे कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट अ बिट मोर। सो 3 से 4 साल की उम्र में कम फोकस है, 4 से 5 में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के भी सीखना शुरू हो जाते हैं। और 4 साल की उम्र के बाद तो नंबर्स को याद भी करते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को भी रिकॉल कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि एक सिंपल, फॉर्मल, सीरियस टीचिंग जो हम करें लैंग्वेज सिखाने के लिए, मैथ सिखाने के लिए, उससे बदल कर अगर हम कुछ स्टिमुलेटिंग टीचिंग करें जिससे उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनका इमेजिनेशन बढ़े। और वो कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की किताबें देकर जिनमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, इलस्ट्रेटिव बुक्स हैं, सिंपल हैं लेकिन एजुकेटिव टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, हम लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इन सबको यूज़ करके हम टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। 3 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इंजॉय करने लगते हैं वो सेलिब्रेशंस को, छोटे छोटे इवेंट्स को इंजॉय करते हैं, ट्रिप पे भी जाना पसंद करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि प्री स्कूल वालों ने फील्ड ट्रिप रखी है या छोटे मोटे गार्डन में लेके गए हैं, पार्क में लेके गए हैं, वहाँ की सारी चीज़ें, नॉलेज उनको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं और वो अपने आइडियाज़ भी क्रिएट करने लगते हैं इस उम्र में आकर। तो आपकी टीचिंग करिकुलम इसको भी दिमाग में, माइंड में रख के बनना चाहिए। तो हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ फॉर्मली टीचिंग अल्फ़ाबेट जो नॉर्मल ABCD हम सिखा रहे हैं या हम जो फोनिक्स सिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का एडवाइस करता है ये आपका ECCE ट्रेनिंग कि आप एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दें बच्चे को जिससे उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, उसकी स्किल्स बढ़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम छोटे बच्चे को ऐसा बोल सकते हैं कि आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, तो आप साउंड से पहचानो। अगर मैंने कोई वर्ड बोला फोल्डर, तो फोल्डर से आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट पहचानो। कौन सा होता है? ईयर, फोल्डर के साथ साउंड नहीं करता। देन योर लिप्स नहीं साउंड करते, योर हैंड्स नहीं करते, शोल्डर। तो शोल्डर जो है अगेन होमोफोन्स है, किसके साथ? फोल्डर के साथ। तो इस तरीके से कुछ अलग तरीके से हम स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और वहीं से उनको बच्चे को सिखाएं। राइट, देन आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ECC करिकुलम। तो ये जो ECC करिकुलम है उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, प्लेफुल एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जितनी उम्र है उस हिसाब से ही आपको उसको सिखाना है। लर्निंग प्रोसेस जो है लिसनिंग से स्टार्ट होता है, कम्युनिकेटिंग से स्टार्ट होता है आपका, फिर पीयर ग्रुप के साथ खेलने से आप सीखते हैं और लर्निंग बहुत ही नेचुरल होती है बच्चे के लिए। राइट, आप अगर एक सिंपल स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उसमें आप चिड़िया की, एनिमल्स की, परियों की कहानी सुना रहे हैं, तो आप किस तरीके से बच्चे को एक्ट करके सुना रहे हैं। बच्चा इस तरीके से बैठ के आपको देख रहा है, पूरा खो जा रहा है उसमें। तो ये चीज़ें एक टीचर में होनी चाहिए। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप? पपेट्स यूज़ कर सकते हैं, नर्सरी राइम्स हो गई, टॉय किट्स हो गए, कलरफुल एनवायरनमेंट आपने बना दिया। ओके, तो ये सब एक्टिविटी आप रख सकते हैं। जब आप पेंसिल यूज़ करना बता रहे हैं तो ड्राइंग लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गए, कर्व्स बना रहे हैं, फ्री हैंड स्केच करें, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे स्केचिंग करो। एंड देन टू प्रमोट देम इन राइटिंग रेडीनेस। In other words, the focus is on the all-round development of the child's personality. और उनको इस सब के साथ environment कैसा चाहिए?
सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और कुछ इस तरीके का जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर सके, डरे नहीं, डर के नहीं बैठे, मूड ऑफ करके नहीं बैठे, गुस्से में नहीं बैठे। तो रिस्पॉन्ड जितना करेंगे आपको टीचर को, उतना बच्चे की लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। और जब हम बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देते हैं कि आप एक्टिविटी में इंगेज हो, लेकिन एक टीचर का केयरफुल सुपरविजन ज़रूरी है। सुपरविजन करे टीचर, लेकिन फ्री छोड़ दे, उसको फ्रीडम दे दे, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक एक्टिव सपोर्ट देता है बच्चा उस एक्टिविटी में, और फिर एक वार्म और एक डिपेंडेबल एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म होता है। तो करिकुलम जो है दैट हैज़ टू बी प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एज अप्रोप्रिएट। किन चीज़ों का ध्यान देना है? पर्सनल सेफ्टी, इमोशनल सिक्योरिटी एंड सपोर्टिव सोशल रिलेशनशिप्स, जिससे इस पूरे एक्सपीरियंस की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर आता है आपका वैरायटी। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ करे जाएंगे तो बच्चे भी बेचारे बोर हो जाएंगे, टीचर भी बोर हो जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है टीचर को कि हर बच्चा यूनिक होता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो सब बच्चे अलग हैं, उनके सीखने की क्षमता अलग है, उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो सब बच्चों के हिसाब से आपको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। जैसे आप प्लेइंग विद सैंड कर दें, वाटर हो गया, पेबल्स हो गए, बॉल्स हो गई, और एक इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑफ फिलिंग, पोरिंग, क्या हो रहा है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन उनका इम्प्रूव हो रहा है। और एक्टिविटीज सब अलग अलग तरीके की है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी मिल गई बच्चे को। प्लेफुल एनवायरनमेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो खेल कूद में बच्चे सीखते हैं उससे क्या होता है, तो प्ले स्टिमुलेट्स करता है क्यूरियोसिटी, जानना है बच्चे को, इच्छा हो रही है, एक्सप्लोर करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसके मस्कुलर कंट्रोल को वो ज़्यादा उसको यूज़ करता है। जितना ज़्यादा यूज़ करेगा बॉडी भी उस तरीके से अच्छे रिस्पॉन्ड करेगी। एनकरेज करता है इनिशिएटिव को, क्रिएटिव बनता है, और उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। सो थ्रू एक्टिव एंड कोऑपरेटिव प्ले दे ऑल्सो डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, तो लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है और इमोशनल बैलेंस भी बनाना वो सीख जाते हैं। देन आता है ड्राइंग एंड आर्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? ड्राइंग करना। ड्राइंग करने से होता क्या है, वो अपने एक्सप्रेशन, अपने अंदर का जो फीलिंग है दैट दे कैन एक्सप्रेस। खुशी हो रही है तो खुशी से मस्त कलर कर रहे हैं। कोई बच्चा फोकस करके अच्छे से कलर करेगा, कोई इस तरीके से करेगा, बाहर चला गया, तो एक टीचर को मदद मिलती है बच्चे का इमोशनल मेंटल लेवल सीखने का, पता चलता है ये बच्चा यहाँ स्टैंड करता है। कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए एकदम मस्त जॉयफुल एनवायरनमेंट दे दे बच्चे को ड्राइंग करने के लिए। और फिर उनको पसंद क्या आएगा? डिफरेंट कलर को एक्सप्लोर करना, सिंपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को समझना। कोई बच्चे इस तरीके से भी होता है, खो जाते हैं उसमें, तो दे गेट लॉस्ट इनटू दैट। तो जैसे हमने अभी तारे ज़मीन पर, अगर आप लोगों में से किसी ने मूवी देखी है, तो उसमें लास्ट में वो क्या समझ में आता है, तो जो उसका टीचर होता है वो बच्चे को कैसे समझता है, उसके घर जाता है, उसकी ड्राइंग बुक देखता है, तो ड्राइंग बुक से समझ में आता है कि कैसे वो बच्चा अपने आप को फील कर रहा है कि मैं अपनी फैमिली से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा हूँ। एंड देन वो एंड में ड्राइंग को ही अपना एक मीडियम बनाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। देन और क्या होगा इससे? कोग्निटिव स्किल्स थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ये भी है। अब कोग्निटिव डेवलप कंसेप्ट होता है हमारे अपने बारे, बच्चा अपने बारे में सीख रहा है, दूसरों के बारे में भी है। और क्या चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में होती है छोटे बच्चों के लिए? दैट इज़ योर नंबर काउंटिंग, साइज, शेप, कलर, ग्रोथ। कैसे सीख रहा है? बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्कूल में इंटरेक्ट कर रहे हैं, घर में अलग तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसमें आप काउंटिंग बीड्स कर सकते हो, पोरिंग वाटर कर सकते हो, सैंड से कर सकते हो, फिलिंग कप्स, बॉटल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैकेट्स और प्लेट्स फॉर स्नैक्स, काउंटिंग फ्रेंड्स इन ग्रुप, वाटरिंग प्लांट्स इन पॉट्स। कितनी सारी एक्टिविटी हैं, इन सब से बच्चा सीखता है कोग्निटिव स्किल्स। अब टीचर का क्या काम है? द ECCE teacher can utilize many such environmental resources
to help the child comprehend the world around them. तो ECC टीचर इन सब रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है और बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. ECC टीचर कैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ natural learning instinct of children and thereby develop a readiness. एकदम रेडी करना है बच्चे को हमको. कैसे? to move from formal learning situation with confidence. इनफॉर्मल से आते हैं ना बच्चे, इनफॉर्मल से इन्वायरमेंट से आते हैं. अपने घर में हर बच्चा इनफॉर्मल रहता है, तो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट से फॉर्मल इन्वायरमेंट में जाना वो भी आपका ECC का अर्ली चाइल्डहुड का करिकुलम का एजुकेशन का हिस्सा होता है. कैसे? फ्रॉम द होमली एटमॉस्फेयर टू द फॉर्मल करिकुलम ऑफ द प्राइमरी स्कूल. उसके लिए भी हमें उसको तैयार करना है. देन ये भी ध्यान रखना है करिकुलम में कि एक फ्रीक्वेंट और फ्लेक्सिबल रूटीन हो. फ्लेक्सिबल एंड फ्रीक्वेंट का मतलब हुआ कि जैसे फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जो चीज़ें होंगी, कहानियाँ बार बार सुनना है, स्टोरीज, राइम्स, सॉन्ग्स, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ जो बार बार हम बच्चों को कराएंगे. कैसे? क्योंकि उससे क्या होगा, हैबिट फॉर्म होगी. सो हैबिट फॉर्मेशन इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. एकदम से हैबिट नहीं बनती है, बड़ों की नहीं बनती है, छोटों की ऐसे बनेगी. तो हैबिट फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है, उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट देना है, फ्रीक्वेंट करना है, बार बार उस एक्टिविटी को करना है. देन समटाइम्स रूटीन को हमको फ्लेक्सिबल भी कर देना है, चेंज कर दिया टू इंक्लूड नीडफुल वेरिएशन. एकदम से ज़रूरत पड़े तो हमको हमारी एक्टिविटी बदल के हम कुछ और कर दें. समटाइम्स चेंजेस बिकम एसेंशियल. ज़रूरी हो जाता है कभी कभी चेंज करना. क्यों? सो दैट टू अकोमोडेट सजेशंस फ्रॉम द चिल्ड्रन देमसेल्फ. सीजनल फेस्टिवल हो गया, सेलिब्रेशन हो गया. अब आप अपने स्कूल में कोई एक्टिविटी प्लान करके रखें और पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे उस बच्चे का बर्थडे है, तो आप अपनी सेलिब्रेशन एक्टिविटी से पहले उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे. वो भी बहुत एक्साइटेड है अपना बर्थडे स्कूल में मनाने के लिए. सो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी. आपने जो प्लान बनाया है ऑन द स्पॉट आप अपने प्लान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं. और देन सीजनल फेस्टिवल्स हो गए. अभी रंगोली आ गई, दिवाली आई तो रंगोली बनवानी है. देन रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो आप राखी बनवा सकते हैं उनसे. बहुत सारी इस तरीके की भी चेंजेस आप ला सकते हैं. एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट. ये हम सब जानते हैं कि टीचर का काम है इस तरीके का करिकुलम देना ये एज के बच्चों को, जिससे उनका कोग्निटिव, देयर फिजिकल, देयर सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर. तो इन सब एरियाज पे काम करना होना चाहिए हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग. अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं. ECC करिकुलम के क्या कंपोनेंट्स हैं? वेरी इजी. नंबर 1, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स. वो तो बिल्कुल ध्यान देना है. फिजिकल में आ गया, बच्चे की हाइट आ गई, वेट आ गया, रिकॉर्ड करें उसका. अगर आप चेक कर रहे हैं उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ दिख रही है, मैल न्यूट्रिशन दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दें. आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, खुद भी उस पर काम करें. और किस तरीके की एक्टिविटी से आपको पता चल जाता है, जैसे बच्चा ठीक से वॉक कर रहा है, रनिंग कर पा रहा है, जंपिंग हो रही है, बैलेंस कर रहा है, रोलिंग है, देन हॉपिंग है, क्लाइंबिंग है. फिर ये तो लार्ज मसल्स हो गई. देन आपके फाइन मोटर स्किल्स में आ गई थ्रेडिंग बीड्स हो गया, टीयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग, फोल्डिंग, शेप बनाना. इन सब से आपको पता चलेगा कि बच्चे का फिजिकल और मोटर स्किल डेवलपमेंट किस लेवल पे है. देन आता है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट स्किल्स. इससे क्या आप नोटिस करेंगे बच्चे को कि बच्चे को इस उम्र में एक अर्ज होनी चाहिए फील करने की, ऑब्जर्व करने की, जानने की इच्छा होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये सब नहीं कर पा रहा है? उसकी लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए. तो एज अ टीचर हमारा वो भी है काम, हमें उस पर भी रिकॉर्ड बनाना है कि क्या हर एक बच्चे का ये सब हो पा रहा है. तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं कोग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को? स्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले मेथड होता है जिसमें आप सब बच्चों को वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें. स्किल्स आप उनमें इन्वॉल्व करें, जैसे सेंस ऑर्गन्स है, आप ऐसी एक्टिविटी रखें जिससे आप देखें कि उनके
सारे सेंस ऑर्गन्स वो यूज़ कर पा रहे हैं, पता चल रहा है उनको। जैसे हमने एक छोटे बच्चे की आप एक्टिविटी करा सकते हैं कि आंखें बंद करो और उसके मुंह में चॉकलेट रख दी, मीठा टेस्ट आ रहा है, और यू कैन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऑन देयर टंग, तो खट्टा लग रहा है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स चेक करने भी ECC करिकुलम का कंपोनेंट है। देन आते हैं हम लैंग्वेज स्किल्स। अगेन लैंग्वेज नहीं होगी तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? हमको उसको लिसनिंग कंप्राइजिंग एक्टिविटीज़ करानी है बच्चे को, जिससे उसका लिसनिंग हैबिट बने, लिसनिंग स्पैन बढ़े। देन वोकैबलरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम छोटे बच्चे को बॉडी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इस तरीके की एक्टिविटी का सारी वोकैबलरी पता होनी चाहिए। देन आता है आपका फ्री कॉन्वर्सेशन, बच्चा सीखे, जो मन में है वो आकर आपको बताए। फिर अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्टोरीज बता रहे हैं, कोई ड्रामा हो रहा है, कोई पपेट शो हो रहा है, कठपुतलियों से डांस हो रहा है, तो क्या वो उन सब चीज़ों को समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? रीडिंग के लिए उसको तैयार करना है हमको, जिसमें आपका ऑडियो वीडियो दोनों काम करते हैं। राइटिंग के लिए भी हमको तैयार करना है। राइटिंग में हम जानते हैं कि फाइन मसल कोऑर्डिनेशन होता है हमारा आई एंड हैंड। हम लिख रहे हैं तो हमारी आंखों का, ब्रेन का और हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारा ध्यान देना ज़रूरी है। देन आते हैं आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम समझ रहे हैं, सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ बच्चे का कैसा रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है। पैसिव है बच्चा, शाय है, विड्रॉन है, या सेल्फ डिपेंडेंट है, इजी गोइंग है, बहुत गुस्से वाला है, किस तरीके से वो अपने आप को बिहेव करता है सोसाइटी में। तो एक ECC टीचर का क्या टास्क है? एक इंडिविजुअल के डिफरेंस को समझे, हर एक बच्चे को समझे, उसको अप्रिशिएट करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसको एक्सपीरियंसेस कराएं कि कैसे सोशली सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, इमोशनली भी। देन आता है आपका स्किल्स, ऐसी कुछ जो आपको सेल्फ एक्सप्रेशन में हेल्प करे। एस्थेटिक अप्रिसिएशन हो जिसमें, उसमें आपका फ्री प्ले हो सकता है, ड्रामा है, रोल प्ले है, पपेट प्ले है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कलरिंग है, क्ले मॉडलिंग है, पेपर वर्क है। ये सब क्रिएटिव एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। देन अगर हम प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें, वो भी डेवलप होना ज़रूरी है। उसमें आपका आ गया साइज़, हम सिखाते हैं, लार्ज है, स्मॉल है। देन लेंथ ऑफ द पेंसिल, देन वेट बॉडी का, किसी भी चीज़ का वेट, हाइट, थिकनेस, किताब मोटी है, पतली है, अवेयरनेस ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, वैल्यूज़। फिर कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं टाइम का, स्पेस का, टेम्परेचर का। ये सारा प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देन आते हैं एनवायरनमेंट जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो आता है आपका एयर, वाटर, अर्थ, वेदर, सीजन्स। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें उनको एनिमल्स बताना है, बर्ड्स बताना है, इंसेक्ट बताना है। देन वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। जैसे कि अभी एक प्री स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी थी कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, या अभी भी जैसे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है छोटे बच्चों की 3 साल के। तो मैडम जब क्लास शुरू करती है तो जब नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा रही है तो बच्चों को बोल रही है चलो अपने घर से बाहर जाओ और बालकनी से देखो, टेरेस से देखो, अपने आंगन से देखो आप कि कैसा एनवायरनमेंट है। तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर से देख कर आ रहे हैं, तो वेदर चेक कर रहे हैं, आज सनी डे है, रेनी है, क्लाउडी हो रहा है। तो क्या सीख रहे हैं? एनवायरनमेंट सीख रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड, इवन ऑन ऑनलाइन क्लास। सोशल एनवायरनमेंट ज़रूरी है। सोशल एनवायरनमेंट में आप क्या सीख रहे हैं? फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर खुद, सेल्फ, कम्युनिटी, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स, कॉमन वेकेशंस, ये सब आपका सोशल एनवायरनमेंट में आता है। फिर आपके मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से सिखाना है? तो सबसे तो शुरू से ही हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमें सिखाया ही यही जा रहा है कि हमारा प्ले वे एक्टिविटी बेस्ड मेथड होना चाहिए। सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड, एज के हिसाब से
इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या रखना है माइंड में भाई, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए बच्चे को। तो टीचर का ध्यान होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी कराए जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। और जब बच्चा खेलेगा, सीखेगा, एक सोशल रिलेशनशिप बनाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिससे वो बैलेंस करना सीखेगा, फैशन सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले बनेगी। सीखेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसको सॉल्व कैसे करना है, हर चीज़ टीचर करके नहीं देगी। तो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगर हम मेथड्स की बात करें तो। लार्ज एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और बहुत सारे गेम्स मैंने आपको अभी बताए ही हैं। देन आते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये भी हमने पढ़ा कि प्ले से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले का। बच्चे जल्दी से सीखते हैं, वेरियस स्किल्स को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं और खेलते खेलते सीखते हैं, राइट। उनका सेंस परसेप्शन उनका डेवलप होता है। देन वो अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना सीखते हैं। बहुत सारे गेम्स टीचर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बच्चे डिफरेंट टाइप का साउंड पहचानते हैं, जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, रोड पे कोई गाड़ी जा रही है उसकी कैसी आवाज़ है, पेपर को क्रैम्बल कर रहे हैं तो उसकी कैसी आवाज़ है, कोई चीज़ नीचे पटक के गिर जाती है तो उसकी कैसी आवाज़ है। तो सेंस ऑफ हियरिंग आपका शार्पन होता है। देन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी इज अगेन रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल्स। देन रिसोर्सफुल टीचर कैन डिवाइस एंड यूज सेवरल गेम्स एंड एक्टिविटीज़, सारे सेंसेस को करने के लिए आप पेंसिल, बॉल, पेबल, इरेजर, सारी चीज़ें को ट्रे में रख दें, बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड कर दें। ऐसा आप ढूंढो भैया, आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज़ कौन सी है, तो अगेन उसका सारे जो है सेंसेस सब है काम कर रहे हैं एक साथ। तो ये प्लेफुल मेथड्स होते हैं। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट तो हमें पता ही है, हम हमेशा जानते हैं कि खेल कूद से, व्यायाम से हमारा फिजिकल फिटनेस तो होती ही है, मोटर डेवलपमेंट भी होता है। हर तरीके की मसल्स काम हो रही है ना, उसमें यूज़ हो रही हैं, लार्ज मसल्स भी हो रही हैं, फाइन मसल्स भी हो रही है, पेंसिल भी पकड़ा है, धागा भी डाला है, सुई में धागा डाल रहे हैं, बीड्स डाल रहे हैं, पेपर कट कर रहे हैं, पेपर को पकड़ा है, कैंची पकड़ा है, तो सब तरीके की मसल्स यूज़ होती हैं प्लेवे मेथड में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज भी डेवलप होती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्ले, कितने टाइप का प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला हमने देख लिया फ्री प्ले, नाम से ही पता चल रहा है। फ्री प्ले अलाउज द चाइल्ड टू हैव हिज ओन वे, देयर इज अ लिटिल गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। टीचर बहुत कम गाइड कर रहे हैं, बच्चों को खुले मैदान में ऐसा खुला छोड़ दिया, खेलो, कोई भी एक्टिविटी दे दी तुम अपने हिसाब से करो। टीचर है वहाँ, पूरा सुपरविजन है, लेकिन गाइडेंस बहुत कम है। और वो टीचर उसको बच्चे को मोटिवेट कर सकती है, एनकरेज कर सकती है। एंड देन आता है स्ट्रक्चर्ड प्ले। स्ट्रक्चर्ड प्ले से नाम से ही समझ में आता है कि टीचर एक पूरी प्ले एक्टिविटी को अच्छे से प्लान कर रही है और उस एक्टिविटी के पीछे कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई हमको इस एक्टिविटी से बच्चे में क्या सिखाना है, हमको उसका एक प्रॉपर मोटिव है। जैसे कि अगर हमने देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की लैंग्वेज जो है डेवलप हो, तो हमारी एक्टिविटी भी इस तरीके से प्लान होनी चाहिए जिससे वो शब्द को सीखे, वोकैबुलरी बढ़े। जैसे हमने आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट कर दिया, उसमें एनिमल्स पहचानो, फ्रूट पहचानो, वेजिटेबल पहचानो, तो जब वो पहचानेगा तो उसका नाम भी बोलेगा, नाम बोलेगा तो उसका लैंग्वेज भी डेवलप होगा। तो इस तरीके के प्ले मेथड्स को स्ट्रक्चर्ड प्ले कहा जाता है। देन यू हैव विग्रस प्ले, नाम से अगेन पता चल रहा है, और बच्चों को बहुत पसंद होता है विग्रस प्ले। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं वो। रनिंग है, क्लाइंबिंग है, हॉपिंग है, स्किपिंग है, कैचिंग है, थ्रोइंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ विग्रस प्ले में आती है। देन क्वाइट प्ले, ठीक है। क्वाइट प्ले में इस तरीके की जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे शांति से बैठते हैं और शांति से खेलते हैं। जैसे उसमें फ्री हैंड ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गई। अब आप किसी बच्चे को देखिए पेंटिंग करते हैं तो मस्त खो जाता है पेंटिंग करते हुए,
पेंटिंग करते वक्त अपना खो जाते हैं, ड्राइंग करते वक्त उनको आसपास कुछ पता नहीं है, उसमें लॉस्ट हो जाते हैं उनका ध्यान. सो दैट इज़ अ क्वाइट प्ले जिसमें शांति है. गार्लैंड बना रहे हैं, पेपर टॉयज बना रहे हैं, ये सारे क्वाइट प्ले के एग्जाम्पल्स हैं. एंड देन आता है आपका पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले होता है इन दिस टाइप ऑफ द प्ले द चाइल्ड प्लेज इंडिपेंडेंटली अलॉन्ग साइड अदर चिल्ड्रन. वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, बच्चे खेल रहे हैं सब, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तरीके से खेल रहे हैं. हो सकता है और भी बच्चे प्रेजेंट हो वहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बातचीत या कुछ उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, उसको पैरेलल प्ले बोलते हैं. देन वी कम टू एसोसिएटिव प्ले. अगेन नाम से पता चलता है एसोसिएट करना है. एट दिस एज वाइल प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन दे शेयर देयर प्ले मटेरियल्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एक दूसरे के साथ वो अपने टॉयज़, अपना खेलने का सामान सारा शेयर करते हैं. चिल्ड्रन आर नॉट येट टू सबॉर्डिनेट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द ग्रुप. सो ये आपके टाइप ऑफ प्लेस थे. सो आज हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा आपका ECC के अंदर, दैट इज़ योर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम. तो करिकुलम स्कूल का, प्री स्कूल का किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए और इसमें टीचर का क्या रोल है. थैंक यू सो मच.